हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर। तो जैसा कि आप एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 घंटे में स्नातक की सब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी। यानी कि अब एग्जैक्टली एकदम मोड क्लियर कर चुकी है यूनिवर्सिटी, ना कुछ भी सेशन में क्या होने वाला है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। CSJMU स्नातक की परीक्षाएं इस बार 3 नहीं बल्कि 2 घंटे की होंगी। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये याद रखिएगा कि बीएड जो है वो आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का ही कोर्स है ना। तो आप इसको स्नातक ही समझ के पूरा फैसला अपना समझिएगा कि वो भी सब्जेक्टिव के माध्यम से होंगी। प्रदेश में पहली बार सब्जेक्टिव परीक्षा को 2 घंटे में कराने की तैयारी की है। मतलब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, अब ऐसा हो रहा है। हाँ, हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रश्न पत्र का पूर्णांक तो कम नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपका 75 नंबर का पेपर आना है तो 75 नंबर का ही आएगा, लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रश्न की संख्या को कम करने का फैसला लिया है। हमने आपको अनुमान में अभी कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपके क्या होंगे भैया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स वही रहेंगे। और देखिए वही हो रहा है। बस हमने ये और कहा था आपसे कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, लेकिन वो चीज़ ना होकर के क्या हो रही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके वही रख रहे हैं। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं जो हैं वो 20 जनवरी से शुरू हो रही है, लेकिन BA BSc BCom की शुरू हो रही है, बीएड वालों की तो मार्च में, है ना। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द रिजल्ट करने को 2 घंटे की परीक्षा कराने का फैसला भी लिया। ये तो खैर एक नॉर्मल सी बात है, वो तो हर बार ही कहते हैं कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा। देखते हैं कैसे क्या होगा, वो तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने स्नातक व परास्नातक कोर्स में नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। इसके तहत सभी पाठ्यक्रम में सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति में 3 साल बाद सब्जेक्टिव पैटर्न से परीक्षा कराने का फैसला लिया है। जबकि कोरोना काल से विश्वविद्यालय कैसा भैया पेपर करा था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न से परीक्षा करा रहा था, है ना। अभी तक जब आपने देखा कोविड था तो पेपर सारे MCQ उस फॉर्म में हुए, लेकिन इस बार से क्या हुआ, इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया। अभी तक सब्जेक्टिव 3 व ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं 2 घंटे में होती थी। अच्छा, अभी तक जो स्ट्रैटेजी थी वो ये होता था कि जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं उनमें 1.5-2 घंटा मिल जाता था, और सब्जेक्टिव परीक्षाएं जो होती थी उनमें 3 घंटा मिलता था। अचानक सब्जेक्टिव का समय 2 घंटे निश्चित करने से छात्रों में क्या हुआ, असमंजस की स्थिति आ गई। भैया आप लोग भी पूछने लगे कि मैम 2 घंटे, इसका मतलब कहीं ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। तो देखो, परीक्षा नियंत्रक जो आपके डॉक्टर अंशनी कुमार मिश्र हैं, इन्होंने बताया है कि परीक्षा जल्द संपन्न कराने के साथ रिजल्ट समय पर जारी करने के लिए 3 पालियों में एग्जाम कराने का फैसला लिया है। सर्दी के मौसम के कारण 3 पाली में 2-2 घंटे में परीक्षाएं कराई जाएंगी। छात्रों को कोई, पहले क्या होता था 2 पालियां होती थी, एक सुबह एक शाम की, लेकिन अब क्या 3 पालियों में पेपर होंगे ना। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग में छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, क्योंकि प्रश्न पत्र में सवालों की संख्या क्या होगी भैया, कम होगी, और अंकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का लॉन्ग आता तो 7 नंबर का लॉन्ग कर देंगे, इस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि प्रश्न पत्र में सवालों की संख्या कम और अंकों की संख्या बढ़ा दी गई है इस बार, और छात्रों को 2 घंटे के बराबर ही प्रश्न पत्र हल करना होगा। सभी पाठ्यक्रम का शेड्यूल आपका जारी कर दिया गया है। आप PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। CSJMU प्रशासन ने पहली बार सभी परीक्षाओं का शेड्यूल एक साथ जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू होंगी। अब देखो इस बार ये हुआ है, इससे पहले क्या होता था, जो CSJMU का कैंपस है ना, कैंपस के बच्चों के पेपर पहले हो जाते थे, और उसके बाद में ये जितने आप लोगों के ये एफिलेटेड कॉलेज हैं इनके पेपर होते थे। लेकिन इस बार क्या है, जो कैंपस वालों की स्कीम है वही आपके एफिलेटेड कॉलेज की भी स्कीम रखी गई है। यानी कि 10 जनवरी से अगर आपके पेपर शुरू हो रहे हैं तो कैंपस वाले बच्चों को भी वहीं शुरू होंगे, है ना, तभी 10 जनवरी से ही। तो महाविद्यालय में स्नातक परास्नातक के अलावा BBA BCA LLB BLLB आदि कोर्स का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने जल्द ही रिजल्ट करने की भी पहल की है कि भैया 2 घंटे के पेपर होंगे, फटाफट से कॉपी चेक होंगी और रिजल्ट आएगा आपका। अब तक सब्जेक्टिव 3 घंटे का होता था, है ना, और ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती थी 1.5 से 2 घंटे में, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सब्जेक्टिव ही रखा है लेकिन 2 घंटे का पेपर कर दिया, है ना। तो अब मैम करें क्या, है ना। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपको करना सिर्फ एक काम है, वो ये कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। क्योंकि देखो राइटिंग प्रैक्टिस से होगा क्या कि आप अगर लॉन्ग आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो 2 घंटे में, यानी कम समय में, आप अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएँ। इसके लिए आपको लिख कर के प्रैक्टिस करनी होगी। यानी करना कुछ नहीं है, आप एक अपना रफ रजिस्टर बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उस पर 2 लॉन्ग आंसर डेली लिखिए। उससे क्या होगा, आपकी रिटन मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और मैं आपको बता देती हूँ कि
अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो आपका पेपर 3 है और पेपर 1, इन दोनों का पीडीएफ कोर्स आपका एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और बीए थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर 1 और पेपर 2 का पीडीएफ कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, उनके लॉन्ग आंसर्स की इवन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लिख लिख के कर ही रहे हैं कुछ तो आप लोग भी अगर नहीं लिए हैं अभी तक तो ले सकते हैं, है ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भैया, पीजी पॉइंट है, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, आप हमें भी वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्कीम हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, है ना, कि 2 और कितना भैया, ये तो एमएड वालों की है। बीएड वालों की अगर मैं बात करूं तो आपका 2 और 4 तारीख को पेपर है, ठीक, और उसके बाद में 2 घंटे का पेपर है, ठीक। एक पेपर आपका 2 मार्च, एक पेपर आपका 4 मार्च को है। और बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका एक 3 को है, एक 6 को है, एक 11 को है और 15 को जो आपने ऑप्शनल ले रखा होगा उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पीजी पॉइंट ऐप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है ना। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे जाएंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज का। तो आपको एक पेड कोर्सेज पे क्लिक करना है। पेड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वाले कोर्सेज लेने हैं। स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक है, सीटेट के नोट्स हैं, और पेपर 1 और पेपर 2 बीएड थर्ड सेमेस्टर के हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। इन पीडीएफ कोर्सेज में आपको 3 पीडीएफ अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत एक में पूरा यूनिट वाइज थ्योरी होगी, एक में पूरे एमसीक्यूज वगैरह भी होंगे, और शॉर्ट एनईपी 2020 के अनुसार हर एक यूनिट के बाद में कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं वो दिए होंगे क्वेश्चंस, है ना। और उसके बाद में आपको वहीं पर प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके की ये पीडीएफ डिज़ाइन की गई है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है तो ले लीजिए। और मैं आपको पहले ही एक विश्वास और दिला दूं कि जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत काम के हैं। बस आप क्या करो, देखो, आप अगर मतलब चैनल के माध्यम से पास होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है। पहले तो जो भी क्लासेस आपके यूट्यूब पे है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, क्लासेस सब बच्चे पूरी कंप्लीट कर लो, क्लासेस पढ़ लो। उसके बाद में जो पीडीएफ कोर्स ले रहे हो, है ना, वो पढ़ लो। पढ़ने के साथ साथ एक काम और कर लो। क्या करना है मैम, फिर हमने कहा जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें दिए हैं ना, कर सकते हो शॉर्ट भी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हैं ना उनको खुद से लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करने में और केवल देख के पढ़ने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या नया लिख सकते हैं, इसमें हम क्या हेडिंग्स और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें समझ में आ जाती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को प्रेशराइज कर रही हूँ कि खुद से लिख करके आप प्रैक्टिस करिए लॉन्ग आंसर्स की स्पेशली, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बीच बीच में आपके एक आध वीडियो आते रहेंगे। और जिन बच्चों ने और एक वीडियो इसके जस्ट बाद में भी हम लॉन्च कर रहे हैं कि CSGMU की थ्योरेटिकल कॉपीज़ जो होती हैं वो चेक कैसे होते हैं, आप उनका ज़रा ये भी एक देख लीजिएगा। और है ना, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।